देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, जहां हर मंदिर सिर्फ इमारत नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और सदियों की परंपरा का प्रतीक होता है। लेकिन सवाल यह है, अगर इसी देवभूमि में इन्हीं मंदिरों को निशाना बना जाए तो क्या यह सिर्फ चोरी है या आस्था पर सीधा हमला? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। हमारी खास रिपोर्ट, आज की ये कहानी आपको सिर्फ चौंकाएगी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देगी। पौड़ी के बाद अब केदार घाटी, चोर गिरोह की नई एंट्री और निशाने पर मंदिर। जी हां, पौड़ी जिले में मंदिरों से चोरी की घटनाओं की चर्चाएं अभी थमी भी नहीं थी कि अब केदार घाटी से एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया। वही केदार घाटी, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंचते हैं, जहां हर गांव, हर मोड़ पर कोई ना कोई मंदिर है, जहां आस्था सांसों की तरह बहती है। लेकिन इसी पवित्र घाटी में एक संदिग्ध पिकअप वाहन और उसमें सवार 4 लोग पूरी घाटी को अलर्ट मोड पर ले आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे खुला मामला। दरअसल घटना गुप्तकाशी क्षेत्र की है। लमगोड़ी से होते हुए बरमवाड़ी मार्ग और टेमरिया क्षेत्र, यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर आप कहें आस्था की रक्षा में जागरूक ग्रामीण तो गलत नहीं होगा। ग्रामीणों की नजर एक पिकअप वाहन पर पड़ती है। नंबर था UK 17 CA 6240। सामान्य से दिखने वाला ये पिकअप, लेकिन इसके मूवमेंट, बार बार सड़क किनारे स्थित मंदिरों के पास रुकना और संदिग्ध गतिविधियां ग्रामीणों को खटकने लगी। बस फिर क्या था, ग्रामीणों ने बिना देर किए अपने स्तर पर ही वाहन को रोक लिया। 4 लोग, कोई कागज नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ शक और ढेर सारे सवाल। जब ग्रामीणों ने वाहन में सवार लोगों से पूछताछ की तो कहानी और भी पेचीदा होती चली गई। 4 लोग, लेकिन वाहन के वैध दस्तावेज नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं। सिर्फ इतना बताया गया कि हम मैंगलोर के रहने वाले हैं। अब सोचिए, 4 लोग केदार घाटी के दूर दराज इलाके में बिना दस्तावेज और मंदिरों के आसपास संदिग्ध हरकतें। सवाल तो उठेगा ही। सूचना मिली, पुलिस पहुंची और संदिग्ध सीधे थाने। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और थोड़ी ही देर में गुप्तकाशी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां चारों संदिग्धों को पिकअप वाहन सहित सीधे गुप्तकाशी थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। वाहन की जांच की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये वही गिरोह है जो पहले पौड़ी में सक्रिय था, या फिर ये कोई नया संगठित नेटवर्क है जो देवभूमि के मंदिरों को निशाना बना रहा है। सिर्फ चोरी नहीं, ये एक पैटर्न की ओर इशारा है। अगर आप गौर करें तो ये मामला सिर्फ एक वाहन या 4 लोगों तक सीमित नहीं है। पौड़ी में मंदिरों से चोरी, अब केदार घाटी में संदिग्ध गतिविधियां। क्या ये इत्तेफाक है या फिर सुनियोजित साजिश? मंदिरों की सुरक्षा में बड़ी चूक या ग्रामीण इलाकों को सॉफ्ट टारगेट मानकर की जा रही प्लानिंग? ये सवाल सिर्फ पुलिस के नहीं, हम सबके हैं।